हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीएलएड क्लासेस में। दोस्तों, हम डीएलएड के 4th सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और 4th सेमेस्टर के टॉपिक है आपका फिगर ऑफ स्पीच, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और इससे एक ना एक क्वेश्चन आपके ज़रूर बनते हैं, या तो इनमें से जितने भी आपके फिगर ऑफ स्पीच होते हैं उनका डिफिनेशन पूछ लेगा विथ एग्जाम्पल, या तो आपको पहचानने के लिए कहेगा कि कौन सा इसमें आपका फिगर ऑफ स्पीच दिया हुआ है। तो इस दो तरीके से आपके पूछे जाते हैं फिगर ऑफ स्पीच। लेकिन आप यहाँ तक मान के चलिए कि आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट है 4th सेमेस्टर में, उनमें इनके डिफिनेशन और एग्जाम्पल ही पूछते हैं। और लेकिन आप दोनों कॉन्सेप्ट समझ के जाइएगा और अच्छे से इसको पढ़ के जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच कैसे होता है और उसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि फिगर ऑफ स्पीच जो होते हैं उनको हम हिंदी में क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जो हमारे हिंदी में अलंकार होते हैं उन्हीं को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिगर ऑफ स्पीच। तो देखिए यहाँ पे एक एक करके हम लोग समझेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, इनका कैसे एग्जाम्पल होता है, ट्रिक क्या है इनके पहचानने का, इनका डिफिनेशन क्या है। तो सबसे पहला हमारा दिया हुआ है फिगर ऑफ स्पीच सिमिल। सिमिल को हिंदी में कहते हैं उपमा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिए हैं ताकि आपको समझने में क्या हो, आसानी हो। अगर आपको हिंदी वाला याद रहेगा अलंकार तो इंग्लिश में आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं, मतलब अगर उसका एग्जाम्पल कहीं पे दिया हो तो सिमिल कहते किसे हैं? इसका डिफिनेशन है ए सिमिल इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड विच हैव ए लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। ऐसा कह रहा है कि ए सिमिल इज ए कंपैरिजन, मतलब कंपैरिजन मीन होता है तुलना करना बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब तुलना की जाती है, ठीक है। लेकिन वो कैसे हो? डिफरेंट काइंड के हो, मतलब दोनों अलग अलग प्रकार के होते हैं और उनमें एक चीज़ क्या हो? कॉमन हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं, ठीक है। दो चीज़ रहेंगी इसमें। इसको पहचानने का तरीका क्या रहेगा कि दो चीज़ों की तुलना होगी, है ना, लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट यानी दोनों चीज़ें आपकी अलग अलग होती हैं। एक दूसरा होगा, एक दूसरा होगा, लेकिन दोनों की क्या होती है? एक दूसरे से तुलना की जाती है। जितना भी हमारे सिमिल वाले एग्जाम्पल रहते हैं, जैसे यहाँ पे पहले एग्जाम्पल देखिए, द रमन लुक्स एज स्ट्रॉन्ग एज ऑक्स। तो देखिए क्या, एक तो रमन है, ये नाम है, लुक्स माने दिखाई देता, एज माने जैसे, स्ट्रॉन्ग माने मजबूत या ताकतवर, एंड ऑक्स माने बैल की तरह। तो दोनों की तुलना की जा रही है, किसकी? रमन की तुलना की जा रही है बैल से। लेकिन बैल आपका क्या है? पशु है, और रमन क्या है? कोई लड़का है। तो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, मतलब दोनों अलग ऑब्जेक्ट हैं। ऑक्स तो आपके पशु वाला है और मैन आपका क्या हो? अलग है। लेकिन एक चीज़ कॉमन है, क्या चीज़ इनमें? स्ट्रॉन्ग, मतलब ऑक्स भी आपका स्ट्रॉन्ग है और मैन भी, रमन भी आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो यही हमारे डिफिनेशन में लिखा हुआ था कि कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्टों के बीच में, लेकिन दोनों में डिफरेंट हो, है ना, और वन पॉइंट इज कॉमन, दोनों में एक पॉइंट क्या हो? कॉमन हो, मतलब दोनों में एक पॉइंट क्या हो? कॉमन दिया हो कि हाँ इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है। अगला है ही इज एज फॉल्स एज सॉफ्ट एंड ही इज एज सॉफ्ट एज क्यूकम्बर। तो देखिए एक क्यूकम्बर है, एक ही है। ही माने कोई व्यक्ति है, कह रहा है वह खीरे की कितना मुलायम है ना। तो खीरे से तुलना तो की जा रही है, आपको पता चल गया कि हाँ तुलना की जा रही है। हमारा कौन सा हो जाएगा? उपमा। और लेकिन यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट क्या है? ही है, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? कुकुम्बर। दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं और दोनों में एक चीज़ क्या कॉमन है कि दोनों ही क्या है? सॉफ्ट है। तो ये हमारे पहचानने का तरीका होता है। तुलना इससे आगे वाले में भी किया जाता है, इसलिए यहाँ बार बार आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे भी, इसमें भी तुलना किया जाता है सिमिल में, लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट अलग होते हैं, ठीक है, और दोनों में एक चीज़ कॉमन होता है, तो उसको हम सिमिल कहते हैं। अब हम इसको पहचानेंगे कैसे? देखिए यहाँ पे ट्रिक लगा हुआ है कि अगर आपकी कोई भी ऐसे दे दे, कोई भी सेंटेंस दिया हो, उसमें एज आ जाए, लाइक आ जाए, सो आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिमिल कहते हैं। जैसे देखिए दो हम लिखे हैं, यहाँ पे भी एज आया है और इसमें भी एज और एज आया है, तो
ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उसको हम सिमिल सेंटेंस कहते, सिमिल फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो ये हमारे सिमिल के बारे में था। अगला देखते हैं मेटाफर, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, रूपक। रूपक में भी आपकी तुलना की जाती है ना। तो लेकिन पहले इसका डिफिनेशन देखिए। एंड इन मेटाफर द थिंग्स कंपेयर आर ट्रीटेड एज वन एंड द सेम एंड द वर्ड ऑफ कंपेरिजन। जो मतलब कह रहा है कि ऐसी चीज़ों की तुलना जो दोनों को एक मान लिया जाए। ठीक है, मेटाफर में क्या दिया है, थिंक कंपेरिजन आर ट्रीटेड, मतलब चीज़ें क्या हो जाती हैं, ऐसे कंपेयर किया जाता है, ऐसे ट्रीट किया जाता है उनको जैसे कि दोनों क्या हो, एक हो। दिया ना, वन एंड द सेम, दोनों कैसी हो, सेम हो, ऐसे तुलना किया जाता है। बल्कि ऊपर वाले हमारे में क्या दिया था कि दोनों सेम नहीं थे। यहाँ जब दो लोगों की तुलना हो जा रही थी तो ही अलग था, क्यूकम्बर अलग था। लेकिन मेटाफर में भी तुलना होता है और दोनों चीज़ें क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो ट्रिक यहाँ यही रहेगा कि एक जैसी चीज़ की तुलना और दोनों को एक मान लिया जाता है, मतलब एक कह दिया जाता है दोनों को। कहने की मतलब है कि जब ऐसे सेंटेंस रहे जहाँ दो लोगों की तुलना की जाए और दोनों को एक ही मान लिया जाता है तो उसको मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे दिया है, क्या क्या उसका ट्रिक रहेगा, इज रहता है, एम, आर, वाज, वेयर, यानी जितने आपके हेल्पिंग वर्ब रहते हैं वो मेटाफर में दिए रहते हैं। जैसे हमारा है राम इज लायन, लायन दिया हुआ है तो इज देखिए इसमें कॉमन है। लाइफ इज ड्रीम, इसमें भी आपका क्या है, कॉमन है। इज क्या है, दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी देखिए इज, इसमें भी माई टीचर इज एंजल, तो यहाँ पे भी क्या है, इज दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपका कोई भी हेल्पिंग वर्ब आता है तो उसको मेटाफर कहते हैं और इसमें दो चीज़ों की तुलना की जाती है, दोनों को एक मान लिया जाता है। जैसे पहला हमारा एग्जाम्पल है कि राम इज लायन। अब राम को क्या कह दिया जा रहा है कि शेर, राम इज माने है, लायन माने शेर, राम क्या है, शेर है, तो उसको हम क्या कहेंगे, राम को क्या मान लिया गया है, शेर मान लिया गया है ना। दोनों को एक मान लिया गया है कि राम क्या है, शेर है, और शेर कौन है, राम है। यही तो चीज़ है कि शेर कौन है, राम है, और राम क्या है, शेर है। तो जब दोनों चीज़ को एक मान लिया जाए तुलना करने में तो उसको हम मेटाफर कहते हैं। अगला है लाइफ इज ड्रीम। लाइफ माने जीवन, या इज माने है, ड्रीम माने स्वप्न। जीवन क्या है, स्वप्न है। ठीक है, तो जीवन को क्या मान लिया गया है, स्वप्न मान लिया गया है, और यहाँ पे इसकी तुलना की जा रही है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा। जैसे माई टीचर एज एंजल, यहाँ पे देखिए ऊपर वाले में लाइफ को ही क्या कर दिया गया, सपना मान लिया गया है ना, कि लाइफ क्या है, सपना क्या है, लाइफ है। तो दोनों को ही क्या कर दिया गया है, एक मान लिया गया है। अगला हमारा है माई टीचर इज एंजल। तो माई टीचर माने मेरी अध्यापक, यहाँ पे एंजल है तो अध्यापिका हो जाएगा, मेरी अध्यापिका, इज माने है, एंजल माने परी, मेरी अध्यापिका क्या है, परी है। या ऐसे कह सकते हैं, या परी कौन है, मेरी अध्यापिका है। तो दोनों की तुलना की जा रही है, दो लोगों की, एक तो माई टीचर, एक तो एंजल, और दोनों को क्या मान लिया गया है, एक मान लिया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रूपक अलंकार कहते हैं। और इनका ट्रिक है पहचानने का, इसमें इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैड, हैव, हैज, ये सारे हेल्पिंग वर्ब दिए होते हैं। अगला है एलिटरेटिव, जो आपका फिगर ऑफ स्पीच है उसको हम क्या कहते हैं, अनुप्रास कहते हैं। अल्टीरेशन जो दिया हुआ है आपका, उसका डिफिनेशन होता है ए सीरीज ऑफ वर्ड्स। क्या कह रहा है, ए सीरीज ऑफ वर्ड दैट बीइंग विद सेम कॉन्सोनेंट साउंड। ऐसा क्या कह रहा है कि ट्रिक क्या है, पहले क्या कह रहा है कि शब्दों का एक ऐसी सीरियल हो, सीरियल माने श्रेणी से जब शब्द रखे जाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, एलिटरेशन कहते हैं। एलिटरेशन उसको कहते हैं। एलिटरेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अनुप्रास। अनुप्रास में आपको मालूम है कि वर्डों की आवृत्ति होती है, मतलब जब हमारे वर्ड जो होते हैं, वर्ड माने जो शब्द होते हैं उनमें क्या किया जाए, कॉन्सोनेंट का साउंड हो, और जब उनकी लेटर, देखिए यहाँ पे ट्रिक क्या दिया है, लेटर रिपीट, यानी लेटर जब रिपीट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एल्टरनेशन कहते हैं। जैसे लिटिल, लक्ष्मण, लाइक, लीची।
तो क्या कह रहा है, इसमें देखिए लिटिल में भी यल है, लक्ष्मण में भी यल है, लाइक में भी, और इसमें भी क्या है आपका यल है। तो जब आपके लेटर क्या हो, एक सीरीज में रखे हुए हों, मतलब उनका क्या हो, पुनरावृत्ति हो, एक के बाद एक सेम लेटर रखे गए हों, तो उनको हम एलिटरेशन कहते हैं। अगला है हाइपरबोल। हाइपरबोल को हम क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति मतलब जब बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है तो उसको हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। तो देखिए हाइपरबोल का इंग्लिश में डिफिनेशन हो जाएगा, इन हाइपरबोल थिंग्स आर सो एज ग्रेट और लेस देन दे रियली आर। क्या कह रहा है कि जैसे वो वास्तव में होते हैं, थिंग्स माने चीज़ों को, इन हाइपरबोल माने अतिशयोक्ति में, थिंग्स माने चीज़ों को, आर मतलब है, सो मतलब दिखाया जाता, एज ग्रेट और लेस क्या बड़ा महान दिखाया जाता है, लेस या नीचे दिखाया जाता है, देन दे रियली आर जैसे वो असलियत में होती हैं उससे या तो बड़ा दिखा जाता है या तो उससे छोटा ही दिखा दिया जाता है। ट्रिक क्या है कि जब आपकी बातें कहीं पे हो बढ़ा चढ़ाकर प्रकट की जाए तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, हाइपरबोल होता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल में, माई ब्रदर इज बेटर देन द स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या कह रहा है, मेरा भाई अच्छा है किससे, स्टैचू ऑफ यूनिटी से। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी से उसकी तुलना कर रहा है ना, मतलब अपने भाई को इतना अच्छा बता रहा है, इतना अच्छा बता रहा है, बहुत बढ़ा चढ़ा के कह रहा है। अब स्टैचू है आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो क्या स्टैचू से उसके भाई को तुलना कर रहा है तो बढ़ा चढ़ा के तो बातें कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहा कि हाँ राम से मेरा भाई अच्छा है, कह रहा है मेरा भाई स्टैचू ऑफ यूनिटी से ही अच्छा है। तो यहाँ पे बातें जब बढ़ा चढ़ा के कही जाती हैं तो वहाँ पे आपका हाइपरबोल होता है। जैसे एक और ले लीजिए, सी बेप्ट ओशियन ऑफ टी, वो इतना रोई, सी बेप्ट मतलब वह रोई, सी माने वह, बेप्ट माने रोई, ओशियन माने सागर, ऑफ माने का, टीएस माने समुद्र का। वो इतना रोई कि आंसुओं का क्या हो गया, समुद्र हो गया। तो यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं, बातें बढ़ा चढ़ा के कही जा रही हैं कि वो इतना रोई कि क्या हो गया, आंसुओं का एक समुद्र हो गया। क्या ऐसा कहीं पे होता है कि कोई इतना रोता है कि आंसुओं का समुद्र बन जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे बातें क्या रही हैं, बढ़ा चढ़ा के कही जाती हैं, वहाँ पे हमारा हाइपरबोल होता है। चलिए, तो हाइपरबोल के बाद आता है हमारा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मीन होता है मानवीयकरण। मानवीयकरण मीन, इसका डिफिनेशन पहले देखते हैं। इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड ऑब्स्ट्रैक्ट आइडिया आर थ्रो ऑफ एज पर्सन हैविंग लाइफ। क्या कह रहा है, इसका ट्रिक क्या हो जाएगा कि जब किसी निर्जीव वस्तु में जान डाल दी जाए या निर्जीव वस्तु को सजीव मान लिया जाता है ना। मानवीकृत मतलब उसको मानव बना देना। मानवीकृत मतलब करण माने क्या होता है, किसी निर्जीव को जब हम मानव मान लेते हैं, मनुष्य के समान मान लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखिएगा, पीस हैज़ हर विक्ट्री। क्या कह रहा है, पीस माने शांति, हैज़ मतलब है, हर माने उसकी, विक्ट्री मतलब जीत। शांति की जीत है, तो जीत थी तो कहाँ पे आपकी शांति क्या है, क्या शांति को हम देख सकते हैं, ना उसकी सांस होती है ना कुछ होता है। अशांति क्या है, अपने मन की शांति होती है। तो निर्जीव वस्तु है, निर्जीव वस्तु क्या कहीं जीतेगा, कहीं लड़ पाएगा, तो उसको जिता रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, निर्जीव वस्तु में सजीव की बातें कर रहा है तो वहाँ पे हमारा पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ए क्लॉक हैज़ 3 हैंड। क्या कह रहा है, एक क्लॉक एक घड़ी की, हैड मतलब है, हैड मतलब है, देयर मतलब सॉरी 3 है, देयर नहीं, 3 हैंड माने हाथ। एक क्लॉक हैज़ 3 हैंड, एक हाथ की कितनी, 3 घड़ी है। क्या कभी घड़ी की हाथ होते हैं, तो घड़ी को क्या कह रहा है कि हाथ बता दे रहा है। तो वहाँ पे मनुष्य घड़ी में क्या जोड़ दे रहा है, उसको जीवित कर दे रहा है या सजीव बना दे रहा है। हाथ तो सजीव के होते हैं ना, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। अगला है लव इज ब्लाइंड। लव इज ब्लाइंड क्या कह रहा है, प्यार अंधा होता है। तो क्या कभी प्यार अंधा हो सकता है, अंधा तो इंसान होता है, लेकिन उसको क्या कह दिया गया, उसको सजीव मान लिया गया है, किसको, लव को। अगला है, ए लाई हैज़ नो लेग्स। क्या कह रहा है, ए लाई मतलब झूठ के, हैड नो लेग्स, झूठ के पास क्या होता है, पैर नहीं होता है। तो
क्या कह रहा है, झूठ के पास पैर नहीं होता है। क्या कभी झूठ के पास पैर होता है, या वो आपने कभी देखा है उसको चलते फिरते झूठ को? नहीं ना। तो जहाँ पे भी आपका क्या होता है, निर्जीव वस्तु में सजीव की बातें कही जाती हैं तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। अगला है हमारा ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन मीन होता है विरोधाभास। विरोधाभास को हम क्या कहते हैं, पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू दो अपोजिट क्वालिटी आर एडेड टू द सेम थिंग्स। क्या कह रहा है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, ये जो अलंकार है उसमें दो अपोजिट यानी दो विलोम क्वालिटी मतलब गुणों वाले एड टू सेम थिंग, दो चीज़ों को लिया जाता है जो क्या हो, एक दूसरे के गुण के थ्रू वो क्या हो, एक दूसरे के अपोजिट हो यानी विलोम हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीमोरन कहते हैं। जैसे दिया है लाइफ इज बिटर स्वीट। अब लाइफ को क्या कह रहा है, लाइफ इज माने है बिटर माने कड़वा, स्वीट माने मीठा। अब स्वीट का अपोजिट क्या होता है, बिटर, और बिटर का अपोजिट स्वीट। तो यहाँ पे दो अपोजिट लिया गया है, दोनों के गुण क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के गुण के थ्रू क्या है, विलोम है, तो उनको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीमोरन कहते हैं। पहचानने का इसका ट्रिक यही है कि जब आपका कभी सेंटेंस में दो विलोम आ जाए, है ना, दो विलोम एक दूसरे के जब विलोम हो तो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीमोरन हो जाता है। ही वाज फील स्वीट पेन। अब दर्द तो हो रहा है लेकिन कैसा, मीठा दर्द हो रहा है, तो ये क्या होता है, एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है। अगला है मोहन हैज द वाइजेस्ट एंड पुअर। क्या है, वो बुद्धिमान और गरीब है ना, या तो कह दीजिए बुद्धिमान है और पुअर मीन आपका बेचारा है। तो यहाँ पे दो अपोजिट वर्ड लगे हुए हैं, तो उसको भी क्या कहा जाए कि बुद्धिमान भी है और क्या है, बेचारा भी है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीमोरन हो जाएगा जब दो विलोम शब्द आपके एक सेंटेंस में आ जाएं। अगला है एपॉस्ट्रॉफी। एपॉस्ट्रॉफी माने संबोधन। एपॉस्ट्रॉफी का चिन्ह देखिए यहाँ पे होता है, नीचे देखिए यहाँ पे ट्रिक में लिखे हुए हैं कि एपॉस्ट्रॉफी मीन एक आपका डंडी होता है उसके नीचे एक बिंदी, तो उसको हम क्या कहते हैं, एपॉस्ट्रॉफी कहते हैं। दिया है इसका डिफिनेशन कि एन एपॉस्ट्रॉफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेथ, टू द अब्सेंस और टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। ये सारी चीज़ें होती हैं। इसका पहचानने का ट्रिक होता है क्या, कि इसमें ये चिन्ह आपका लगा हुआ होगा, ठीक है, विस्मयादि बोधक यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो चिन्ह होता है वो लगा होता है, और उसमें क्या रहते हैं, या तो ओ ये सारे सब दिए रहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, ओ डेथ कम सून। क्या कर रहा है, मृत्यु जल्द आ रहा है, सून शीघ्र ही आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए चिन्ह भी लगा हुआ है और ओ भी लगा हुआ है। ओ लिबर्टी चिन्ह लगा है, वाई आर यू सो डियर। फिर कह रहा है ओ होली नाइट। क्या कह रहा है, ओ होली नाइट। यहाँ पे देखिए क्या है, ओ लगा हुआ है और आपका चिन्ह लगा हुआ है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एपॉस्ट्रॉफी कहते हैं। अगला है ओनोमोटोपोइया, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ध्वनि सूचक अलंकार। ठीक है, इसका डिफिनेशन क्या है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच देन साउंड सजेस्टेड द सेंस और मीनिंग। क्या कह रहा है, जब साउंड यानी आवाज़ जो होती है वो क्या करती है, किसी सेंस को माने किसी तरीकों को या मीनिंग यानी अर्थ को बताती है, तो हम उसको ओनोमोटोपोइया कहते हैं। इसका ट्रिक क्या रहेगा पहचानने का, कि आवाज़ सुनाई देता है, ठीक है, जब आवाज़ आपको सुनाई दे किसी सेंटेंस में, जैसे पशु की होती है, पक्षी की, जानवरों की, या कोई वस्तु की ध्वनि हो। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू है द कैट म्याऊ, तो म्याऊ करेगी तो आवाज़ करेगी ही, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ओनोमोटोपोइया हो जाएगा। अगला है बीज हम, मतलब मक्खियों की भनभनाहट जो होती है वो क्या हो जाएगा, बीस हम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। आई हेयर्ड वाटर लैपिंग ऑन द क्रैब। क्या कह रहा है, जो धारा होती है किसकी, पानी की जो धारा होती है वो टकराती हुई बह रही है, तो वो भी तो आवाज़ करती है, तो वहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, ओनोमोटोपोइया हो जाएगा। अगला है
आई बबल ऑन द पेबल्स, मतलब क्या कह रहा है, बबल्स माने होते हैं जो कंकड़ पत्थर होते हैं, ठीक है। तो बबल्स कहाँ पे, जो आपकी पानी की धारा बहती है उसमें कंकड़ पत्थर टकराने की आवाज़ आती है। तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, ध्वनि सूचक यानी ओनोमोटोपैया हो जाएंगे। अगला है हमारा प्रेटिशन। प्रेटिशन को हम क्या कहते हैं, हैज़ नथिंग टू डू विद साउंड बट इट इज ऑल टू डू विथ वर्ड। क्या कह रहा है, ध्वनि के साथ नहीं लेकिन शब्दों की जब पुनरावृत्ति होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिपीटेशन कहते हैं। रिपीटेशन में आपको ट्रिक क्या हो जाएगा, वर्ड यानी शब्द की जब पुनरावृत्ति हो तो उसको हम क्या कहेंगे, रिपीटेशन कहते हैं। जब हमारा क्या हो रहा था, देखिए इसमें इस वाले टेंस में अल्टरेशन में लेटर रिपीट हो रहा था, है ना यहाँ पे, लेकिन अब की बार क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे वर्ड रिपीट होते हैं यानी शब्द रिपीट होते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, रिपीटेशन कहते हैं। जैसे आल एलोंग, आल एलोंग, तो यहाँ देखिए आल है, फिर आल है, फिर आल है, एलोंग है, एलोंग है, तो शब्दों की जब पुनरावृत्ति है तो उसको हम प्रेटिशन कहते हैं। तो इस तरीके से आपका फिगर ऑफ स्पीच दिया हुआ है और इतने आपके फिगर ऑफ स्पीच हैं, इनका डिफिनेशन और एग्जाम्पल याद करके जाइएगा और ट्रिक तो आपको समझ में आ ही जाएंगे। तो इनमें से आपके एक ना एक क्वेश्चन फोर्थ सेमेस्टर के लिए एकदम से मस्ट है, आपके पेपर में ज़रूर आएगा। जब आप पेपर करके आएंगे ना तो आप देखिएगा कि आपके पेपर में एक ना एक क्वेश्चन इससे ज़रूर बन के आएगा। वैसे तो नहीं कह सकते लेकिन आपका इस पे हर साल एक ना एक क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच पे बनता है। तो आप अपनी तैयारी फिगर ऑफ स्पीच के द्वारा अच्छे से करके जाइएगा और अच्छे से अपनी परीक्षा को पास कीजिएगा। और अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा।